हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैंने ये बुधवार को कढ़ाई ख़रीदी थी और अब मैं इसका अच्छे से धोकर साफ़ करके किचन में स्वागत कर रही हूँ, जिसके लिए कढ़ाई पर मैं मोली बांध रही हूँ। उसके बाद में मैं एक गुड़ की डली लूँगी, उसके ऊपर भी मैं मोली बांध कर चारों तरफ से और इसके अंदर रखूँगी। उसके बाद में इसके जो गुड़ की डली है इसके ऊपर मैं तिलक लगाऊँगी और उसके बाद में इसके ऊपर अक्षत डालूँगी। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब भी हम नई चीज़ खरीदते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं तो उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा और रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान सभी विराजमान होते हैं हमारे किचन में। 36 देव देवता विराजमान होते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और मैंने अब इनको प्रणाम कर लिया है। अब मैं जो गुड़ की डली है वो निकाल ली है और ये गाय को दूंगी मैं रोटी, यहाँ जो मैं अभी बना रही हूँ ना मीठा, इसके साथ में। उसके लिए मैंने यहाँ पर अक्षत भी निकाल लिए थे जो मैंने डाले थे। तो अब मुझे कढ़ाई नीचे उतारनी थी और गैस को जलाना था, लेकिन मैं कढ़ाई को जो है खाली नहीं उतारना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डालकर और काजू बादाम डाल दिए हैं। इनको डालने के बाद मैं कढ़ाई को नीचे उतारूँगी। तो सूखे मेवे डालकर मैंने कढ़ाई को नीचे उतार दिया है और अब मैं जला दूंगी गैस से, वापस से वही कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और जो हमने सूखे मेवे यानी कि काजू और बादाम डाले हैं उनको घी में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं, अच्छे से सेक लेते हैं इनको घी में। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो मैंने पीतल की यानी ब्रासो कढ़ाई ख़रीदी है, ये कढ़ाई मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदी है, ऑनलाइन नहीं ख़रीदी है। बस इनको इतना ही सेकेंगे और निकालेंगे बाहर। काजू बादाम को निकालने के बाद में जो बचा हुआ घी है उसमें हम फूल मखाने सेक लेंगे। फूल मखाने में आपको पता है कि कितना भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और बारिश के दिनों में हमारी जो पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। और जिनको खून की कमी की प्रॉब्लम होती है, अगर ये इसका सेवन करें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इनको अच्छे से घी में सेक लेते हैं। फूल मखाने अच्छे से सीख चुके हैं और मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। अभी बारिश का समय है तो नमी रहती है, तो जब हम इसको नीचे उतारेंगे ना तो और भी अच्छे करारे बन जाएंगे। फूल मखाने ऐसे हाथ में लेकर आसानी से टूट जाए ना तो इसका मतलब कि फूल मखाने अच्छे से अंदर तक सीख चुके हैं। तो अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। कढ़ाई को एक बार टिश्यू पेपर से मैं साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो मैं अब घी डालूँगी ना वो पहले वाले घी के साथ में जले नहीं। चलिए, कढ़ाई अपनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, तो इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने घी ले लिया है और ज़रूरत लगेगी तो बाद में ले लेंगे। घी लेने के बाद में मैंने इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और गेहूं का आटा लेने के बाद में अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। तेज़ आंच में ये आटा जो है जल जाएगा और जब मुझे घी की ज़रूरत लगेगी तब और डालूँगी, लेकिन ये थोड़े से घी में अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और बारिश के दिनों में बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन लड्डुओं को बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। तो मैंने अच्छे से घी में ये जो आटा है अच्छे से मिला रही हूँ और जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं घी और डाल दूँगी। ज़्यादा इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस आटे में मॉइस्चराइज आ जाए तब तक हम इसको भून लेते हैं। और ये जो घी है मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, हम इसको भूनेंगे ना जैसे जैसे ही घी अच्छे मेल्ट होता जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा घी और डालने की आवश्यकता है, तो बीच में इस तरह से करके मैं छेद और इसमें घी डाल दूँगी। घी एक बार 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। 2 चम्मच डालने के बाद में एक बार अच्छे से और मिला लूँगी पूरे को। जब इसका अच्छा लाइट कलर आ जाएगा ना उसके बाद में हमें इसको चलाते हुए और भून लेना है।
अब इस आटे में अच्छा सा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है और थोड़ा थोड़ा ये घी भी छोड़ने लगा है, मॉइस्चराइज होने लगा है। तो अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसी तरह से भूनना है जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाए आटे का, तब तक हमें इसको भूनना है। याद रखिए इसका जो कलर है लाइट ब्राउन होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसको चलाते हुए भूनना है और इसमें जब तक सौंधी सौंधी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए आटे भूनने की, तब तक ही हमें इसको चलाते ही रहना है। आटे में अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसका सुनहरा कलर भी आ चुका है ब्राउन। तो अब इसमें मैं 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा डाल रही हूँ। आपके पास नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना सिंगाड़े के आटे के भी बना सकते हो। तो सिंगाड़े का आटा को जब मैंने डाला था ना तो गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद में अब सिंगाड़े का जो आटा है अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। सिंगाड़े का आटा यानी राजगिरी का आटा अच्छे से इसके साथ में मिक्स हो गया है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे फूल मखाने अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। जब मैंने इनको तोड़ा तो आसानी से टूट चुके थे। इनको मिक्सर में डालने के बाद में सूखा नारियल भी डाल दूँगी और इन दोनों को पहले अच्छे से पीस लेते हैं। फूल मखाना और नारियल को मैंने अच्छे से पीस ली है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है पीसने में। अब जो मैंने बादाम और काजू सेके थे वो भी डाल देंगे। इनको पहले डालते तो ये एकदम आटा बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दरदरा रखने के लिए बाद में डाल रही हूँ। इनको भी मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब इन सबको रख देते हैं साइड में। कढ़ाई में भुना हुआ आटा निकाल लेंगे और ये लमसम ठंडा हो चुका है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। हमने आटा 250 ग्राम लिया था और 50 ग्राम राजगिरी का आटा यानी सिंगाड़े का आटा, तो कुल टोटल 300 ग्राम हुआ। तो मैं यहाँ पर 300 ग्राम में चीनी नहीं ले रही हूँ, केवल 250 ग्राम ही ले रही हूँ। आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो पूरी 300 ग्राम ले लीजिएगा। अब इसमें मैंने जो सूखे मेवे और फूल मखाना नारियल पीसा था वो भी डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें ये जो ठंडाई, हमारे यहाँ ठंडाई बोलते हैं, ठंडाई के बीज आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ 4 से 5 हरी इलायची ले रही हूँ। इनको भी हम ओखली में पीस लेते हैं। मैंने 4-5 ओखली में हरी इलायची पीसी थी वो भी डाल दी है। अब इन चीज़ों को सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखने मात्र से लग रहा है कि इसके कैसे लड्डू बनेंगे, लेकिन जैसे ही हम लड्डू बनाएंगे तो आसानी से इनके लड्डू बन जाएंगे। और ये जो जितने भी मैंने फूल मखाना काजू बादाम इस तरह से बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो अगर हम हेल्दी लड्डू बनाकर बच्चों को सुबह शाम एक एक लड्डू या सुबह एक ही लड्डू आप दूध के साथ में खिलाओ तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। और अगर आपके बच्चे दूध के साथ में नहीं खाते हैं, ऐसे खाते हैं, तब भी इनको खिला दीजिए, बहुत ही हेल्दी होंगे। अब इनके लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लड्डू जो है बराबर साइज़ के आप बना लीजिएगा और एकदम गोल गोल मस्त वाले लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये दिखने में आपको जितना लग रहा है ना कि इसके लड्डू कैसे बनेंगे, लेकिन बन जाते हैं। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको लगे कि लड्डू नहीं बन पाएंगे तो आप इसमें थोड़ा घी है उसको गर्म करके उसमें डाल दीजिए, आपके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। अब मैं आपके सामने ही सभी लड्डू बनाकर दिखाऊंगी, एक एक लड्डू आसानी से बन जाएंगे।
मैंने लड्डू थोड़े से बड़े बनाए हैं, आप चाहो तो इनके आधे लड्डू भी बना सकते हो। और इस तरह से पूरे लड्डू मैंने बनाकर हेल्दी तैयार कर लिए हैं लड्डुओं को। अब इनको आप सुबह दूध के साथ में एक लड्डू खा सकते हो, बिना दूध के साथ में भी खा सकते हो। आप इनको लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने तो बारिश में खाने के लिए ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और बच्चों का तो कहना ही क्या, जब भी बारिश आती है तो सबसे पहले नहाने दौड़ते हैं। वैसे भी राजस्थान में इतनी बारिश नहीं आती है, जब गर्मी के टाइम बारिश आती है तो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती है। उन बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों में पूरी भरपूर मात्रा में ताकत होगी तो आसानी से वो इसको पार कर लेंगे। और ये देखो हमारे जो बच्चे हैं घर के सभी, अभी एक बड़ा वाला बेटा तो है ही नहीं इनके बीच में, अगर वो होता तो चारों बहन भाई सब बहुत फुल मस्ती करते। और हमारे घर में बारिश में नहाना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैं हमेशा लड्डू बना कर रखती हूँ। इनके साथ में बारिश में मैंने भी आनंद लिया था और मुझे हो गई थी खाना बनाने की देरी, क्योंकि लड्डू तो मैंने बारिश आने से पहले बना लिए थे। और बारिश में हम सब नहाकर हमें लगी थी तेज़ भूख और लड्डू भी हमने एक एक खा लिए थे सभी ने। उसके बाद में यहाँ पर मैं 2 लौकी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लौकी को अच्छे से पहले धो लिया है और धोने के बाद में ऊपर के छिलके हटाकर इनको एक बराबर साइज़ में कट कर लूँगी। दोनों लौकियों को काटने के बाद में यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है। तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ साबुत और डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जितना जीरा। जीरा और लहसुन अच्छे से चटक जाए यानी कि ब्राउन हो जाए तब इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च जब पहले डालते हैं ना तेल में तो थोड़े से छांटे उछलते हैं, उसके लिए मैं ढक्कन लगाकर फिर मैं हरी मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्च को मैंने 2-3 सेकंड अच्छे से तेल में भून लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कटी हुई लौकी डाल दी है। लौकी डालने के बाद में इसमें मैं टेस्ट के अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से तेल में भून लूँगी। लौकी को मैंने तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर। जब तक लौकी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लगा रही हूँ। और गेहूं का आटा लगाने के बाद में मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर दूसरे साइड में इसलिए लगाती हूँ कि गणेश जी को भोग लग जाए। और इधर जो हमारी लौकी है वो भी 80% तक पक चुकी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में हम सारे बेसिक मिर्च मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल दूँगी धनिया पाउडर। इन सब को डालने के बाद में मैं 1 टमाटर काट कर डाल दूँगी। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था तो अब नमक डालने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा फीका लगे तो डाल सकते हो। साथ ही में मैं इसमें हरा धनिया भी काट कर डाल दूँगी। सभी चीज़ों को डालने के बाद में एक बार अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं और तेज़ आंच में इनको भूनेंगे। मसाले जो है हमारे कच्चे नहीं रहना चाहिए और भूनने से हमारी जो सब्ज़ी का कलर है बहुत ही निखर कर आएगा। तो मैं इसको कम से कम 2-3 मिनट चलाते हुए भून लूँगी। और उसके बाद में इसमें अगर आपको तरी चाहिए तो इसमें पानी डाल सकते हो। मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए तो मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको तरी वाली या चावल के साथ में खाते हो ना तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। अब जो हमारी सब्ज़ी है वो तो अच्छे से पक चुकी है, बस इसको हमें 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक बार कोई खा लेगा ना इस तरह से बनाकर, दोबारा इसी तरह से बनवा कर खाएगा। क्योंकि ये जो लौकी है ना बहुत कम लोग खाते हैं और जिनको पता है इनका खाने का फ़ायदा वो तो ज़रूर खाते हैं। तो हमारी जो लौकी है ना
ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है और इसका सुनहरा कलर भी आया है। अब आप इसको परांठे के साथ में या पूड़ी के साथ में, रोटी के साथ में खा सकते हो। तो चलिए हम इसको बनाकर खाएंगे गेहूं की रोटियों के साथ में। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पर तवा लगा देंगे और गेहूं की रोटियां बनाना चालू कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर हमारी जो गेहूं की रोटियां हैं, आप देख सकते हो मैंने अभी आटा लगाया था आपके सामने और तुरंत रोटी बना रही हूँ। और इस तरह से मेरी रोटियां जो होती है ना वो सफ़ेद बनती है। अगर आटे को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए, तो रोटियां सफ़ेद नहीं बनेगी, थोड़ी थोड़ी सांवली बनने लग जाती है। जैसे ही आप आटा लगाओ ना, 5 मिनट या 7 मिनट लास्ट होता है बनाने के लिए, उसके बाद में आप बनाना चालू कर दीजिएगा। तुरंत ही रोटियां बनाते हैं ना, तो मेरी तो ये ट्रिक है सफ़ेद रोटियां बनाने की कि मैं रोटी जैसे ही आटा लगाती हूँ ना वैसे ही बनाना चालू कर देती हूँ। इससे मेरी रोटियां नरम भी बनती है। और जब मैं आटा लगाती हूँ ना तो आटे को अच्छे से गूँथती हूँ, उसको तोड़ती हूँ और नरम सॉफ्ट बनाती हूँ उसको हाथों से गुड्डे लगा लगा कर। यही ट्रिक है मेरी सॉफ्ट रोटी बनने की और यही ट्रिक है मेरी वाइट रोटी बनने की। और इस तरह से मैं रोटियों पर घी लगाते जा रही थी और सबको खाना परोसते भी जा रही थी। इस तरह से मैंने सभी रोटियां बना ली थी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए साथ में खाना परोस लिया था, क्योंकि वो भी कोचिंग सेंटर से बड़ा वाला आ गया था। तो हम दोनों ने मिलकर इसमें रोटियां चूर के खाई थी। और बड़े वाले बेटे को लौकी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और बनाने का तरीका दोनों ही पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।